परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। जैसा पूर्व खंड में बताया गया है, न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चिरसम्बद्ध यांत्रिकी द्वारा स्थूल पदार्थों, जिनका व्यवहार कण जैसा होता है, की गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है। किंतु जब इसे अति सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, अणुओं और परमाणुओं पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है। न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित मॉडल है चिरसम्बद्ध मॉडल। चिरसम्बद्ध यांत्रिकी है स्थूल पदार्थों के, जैसे कि गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रह आदि के लिए तो यह लागू होता है, किंतु सूक्ष्म कणों पर चिरसम्बद्ध यांत्रिकी का मॉडल लागू नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन, अणु और परमाणुओं के लिए। ऐसा होने का कारण यह है कि चिरसम्बद्ध यांत्रिकी द्रव्य रूप से अपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता की उपेक्षा करती है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक ऐसा सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। यह ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को निश्चित करती है। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं, जिनके लिए तरंगे गुण अति न्यून होते हैं, स्थूल वस्तुओं पर लागू किया जाता है, तब चिरसम्बद्ध यांत्रिकी के परिणामों जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। सन 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। वर्नर हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी विकसित किए गए। यहाँ पर हम श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर ही चर्चा करेंगे, जो तरंग की गति के विचारों पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए सन 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह समीकरण जो दे ब्रोगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण और तरंग वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर है, काफ़ी जटिल है। इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऐसे निकाय जैसे एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है के लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है। यानी कि ऐसे निकाय जिनके लिए श्रोडिंगर समीकरण को लिखा जाता है, जिनकी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, H psi y यानी H psi बराबर E psi। यहाँ H एक गणितीय संकारक यानी कि ऑपरेटर है, जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। H को हैमिल्टोनियन कहते हैं। श्रोडिंगर ने बताया कि निकाय की कुल ऊर्जा के व्यंजन से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणविक कणों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। इस समीकरण के हल से E तथा psi के मान प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है, तब उससे इलेक्ट्रॉनों के संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन psi प्राप्त होते हैं। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इन्हें तीन क्वांटम संख्याओं, मुख्य क्वांटम संख्या n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, एजीमुथल क्वांटम नंबर तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या n
चुंबकीय क्वांटम संख्या m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो इसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीशीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनी निकाय कहलाते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुक्ति प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ परिघटनाओं की व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी। श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं पर लागू करने पर प्राय कुछ कठिनाई सामने आती है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकट विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चला कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। उनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। फलतः कक्षक कुछ छोटे होते हैं। आप आगे के खंडों में पढ़ेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है। बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के कक्षक की ऊर्जाएं मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इरविन श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया के भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1910 में सैद्धांतिक भौतिकी में वियना विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। प्लांक के कहने पर सन 1927 में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्लांक के बाद कार्यभार संभाला। सन 1933 में हिटलर और नाजी की नीतियों के विरोध करने के कारण बर्लिन छोड़कर सन 1936 में वापस ऑस्ट्रिया लौट गए। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी के आक्रमण के बाद जब उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया तब वे आयरलैंड चले गए, जहां वे 17 साल तक रहे। सन 1933 में उन्हें PAM डिराक के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुण के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा सही संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। चूँकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित है।
प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियाँ उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होती है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक हो। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षक और क्वांटम संख्याएं।